फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल है और जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स बड़े बड़े अमाउंट जो है डिमांड करते हैं, आपने 1 रुपए में काम किया, तो उस बारे में कुछ बताइए। ऑफ कोर्स हर फिल्म स्पेशल होती है और ये स्पेशल इस मायने में है क्योंकि इसका जो प्रोसेस था एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझे प्रोसेस बहुत इंस्पायर करती है किसी भी फिल्म की। और मुझे ये उम्मीद थी कि जब हम लोग शूट करने जाएंगे तो बहुत ही ऑर्गेनिकली हम लोग शूट करेंगे इसको, मतलब इम्प्रोवाइज़ करेंगे सीन की रिहर्सल करके, और बहुत ही सेट पे जो प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही, जो श्लोक की प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही इंस्पायर था और मुझे मालूम था कि इसी तरीके से शूट होगी भाई, क्योंकि मैं श्लोक को पहले से जानता था एज ए डायरेक्टर। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर अपने आप को ज़िंदा रखना पहले तो, कि वो एक्टर कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप संजो के लेके आते हैं बहुत मेहनत करके, और वो कभी कभी क्या होता है कि चकाचौंध में वो मिस होने लगता है। तो मैं इस तरह की फिल्म करके उस एक्टर को अपने वो खोने नहीं देना चाहता हूँ एक्चुअली। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर इस तरह की फ़िल्म करना, हरामखोर जैसी फिल्म करना। और जब एक्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक्टर जब कैमरे के सामने होता है ना, तो उसके सामने वो ये सोच के एक्टिंग नहीं कर रहा होता है कि बड़े बजट की या छोटे बजट की फिल्म है। तो आई थिंक जो प्रोसेस है वो आपको जैसे एक पतंग की थी मैंने, एक हरामखोर है, ये जो दो तीन फिल्में ऐसी हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है एक्चुअली एज एन एक्टर। आप कमर्शियल सिनेमा भी कर रहे हैं और इस तरह के सिनेमा भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों ही सिनेमा में? एज एन एक्टर कोई डिफरेंस नहीं होता। एक 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 फॉर्म होती है, जैसे हम लोग जब थिएटर भी करते थे, एनएसडी में था मैं जब, तो हम हर तरह का प्ले करते थे। म्यूजिकल प्ले भी होता था, फार्स भी होता था, पारसी स्टाइल में भी प्लेस होते थे, रियलिस्टिक प्लेस भी होते थे, है ना। और जो लाइक मोलियर है, राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स थे, मोलियर, चेखव, स्टैनिस्लवस्की की जो मेथड एक्टिंग, ये वो फोक प्लेस भी करते थे, रामलीला भी करते थे। तो इस तरह के सारे प्लेस की आदत होनी चाहिए एक्टर को। एक्टर के लिए कोई मायने नहीं रखती कि भाई ये फिल्म बड़े बजट की है, ये कमर्शियल है। उसको एक टास्क दिया जाता है, जो डायरेक्टर उसको टास्क देता है, ये मेरा कैरेक्टर ही करके दिखाओ। अब वो उसकी कोशिश में जुट जाता है, उसको वो करना होता है, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से मैं सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना चाहता हूँ अपने, ये कितनी वायबल है, कितना चलेगी ये फिल्म, कितनी बड़ी हिट हो गई और ये 300 करोड़ के ऊपर चली गई, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुझे एक्साइटमेंट इसमें है नहीं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे वहीं तक रहना चाहिए आई थिंक। 2 दिन पहले शाहरुख खान सेड कि रईस के दौरान आपके साथ काम करते वक्त, क्योंकि आप इतने रियल स्पेस में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें अपने सीन को इम्प्रोवाइज करना पड़ता था आपको मैच करने के लिए, एंड ही गेव यू दिस कॉम्प्लीमेंट। ही सेड ही लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसा कहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? शाहरुख से दिग्गज कहते हैं कि Of course. मैं अपना किरदार को अलग तरीके से सोचता हूँ और अलग तरीके से करने की कोशिश करता था, लेकिन जब नवाज परफॉर्म करते थे मेरे साथ, किसी भी सेलिब्रिटी, बहुत सारे फिल्म के साथ हैं, तो मुझे अपना तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच करने का। मुझे भी अपना तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच तो वो दिखेगा, वो केमिस्ट्री दिखेगी। एक्चुअली हम लोगों की प्रोसेस थी, जो टेक्स्ट था उसको उसके बिहाइंड जाने की, जो सब टेक्स्ट है उसको बोलने की, बिटवीन द लाइन, तो वो केमिस्ट्री दिखेगी वो। Apart from this, are you doing Gangs of Wasseypur 3? नहीं, अभी तो कोई चांस है नहीं अभी। नवाज भाई दिस साइड। नवाज भाई रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया से मैं हमारी बात हो रही थी, उसी दिन इंटरव्यू मैंने भी किया था जिस दिन शाहरुख का इंटरव्यू था वहाँ पे। तो उन्होंने पहले आपको स्टोरी रईस की पहले आपको सुनाई थी, और उनका ये कहना था कि जब हमने स्टोरी सुनाई तो नवाज भाई ने बोला कि मैं कॉप्स जो पुलिस का रोल है वो करूँगा, लेकिन वो चाह रहे थे कि आप लीड प्ले करें। अब आप अपने सोलो फिल्मों को भी चला पा रहे हैं, तो वाई यू हैव डिनाइड टू टेक द लीड रोल इन रईस? नहीं, एक्चुअली जब वो रोल मैं गैंगस्टर कर चुका था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो मैं सोच रहा था अब कॉप का करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना एक्टर के लिए, गैंग्स के बाद थी ना वो फिल्म। तो और लेट मी टेल यू कि वो श्वेता जो हैं वो पहले उस पे काम, राहुल के साथ काम कर रही थी, तो इन्होंने ही मुझे कॉल किया था सबसे पहले कि नवाज भाई राहुल ढोलकिया से मिलना है और इस तरह का एक रोल है ये। तो तब जाके नरेशन हुआ वो, और नरेशन में मैंने देखा कि कॉप का रोल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ये करना चाहिए। तो उस वक्त पे नहीं बनी फिल्म, बट लेटर ऑन फिर बहुत बड़े उसमें बनी फिल्म। थैंक यू। श्याम के कैरेक्टर के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की? श्याम के कैरेक्टर के लिए क्या प्रिपरेशन किया?
शाम के कैरेक्टर के लिए मैं जैसे मैंने बताया था, बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही इम्प्रोवाइज और करके हमने किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे एक्टर, जैसे श्वेता है, मैं और जो बच्चे थे, हम लोग एक ही होटल में थे और वहीं पे हम रिहर्स करते थे। उसके बाद हम चले जाते थे उसको सीन को करने के लिए। तो ये जो श्लोक का जो ये स्टाइल जो था, और जैसे श्लोक ने भी बताया कि बहुत ही स्पॉन्टेनिटी इसलिए थी हर सीन में कि श्लोक ने जैसे कि हमें ये सीन इस तरीके से करना है, अगर उस तरीके से नहीं हुआ, दूसरे तरीके से हो गया, तो वो भी ये नहीं कि स्टेज नहीं किया। और बहुत ही, अगर आप देखेंगे फिल्म को तो उसमें बहुत ही इम्प्रोवाइज चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिलती आपको। क्योंकि फिल्मों में अक्सर होता है बहुत स्टेज्ड, फंबल भी नहीं होता, एक डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग बोलता। हमने वो सारे मिथ ब्रेक करने की कोशिश की कि अगर ये बोल रहा है उसके साथ मैं भी बोल रहा हूँ। तो क्योंकि जो आम लाइफ में होता है, फंबल भी करते हैं आम लाइफ में, हम फंबल्स को कभी दिखाते नहीं हैं, ओवरलैपिंग को कभी दिखाते नहीं हैं कि अरे ये तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। तो हमने अननोइंगली, मुझे लगता है कि इस पिक्चर में हमने बहुत सारे मिथ तोड़ी हैं, भले ही बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे तोड़ी हों, बट हमने एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, हम लोगों ने कोशिश की कि वो जो सारी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं कि एक डायलॉग ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा बोलता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है आप बोल रहे हैं उसके बीच में मैं भी बोल सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मैं आपकी तरफ ही देख के बोलूँ, मैं इधर भी काम करते करते भी बोल सकता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे लिए प्रोसेस ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी। और आई थिंक वही लर्निंग पॉइंट था, वही प्रिपरेशन थी इसकी। Thank you. You had a question for Shweta. Shweta, do you think it's a good start? You know, you already done Masan and जी. I've told you a real video also. You know, it is mentioned during the title, you're doing a debut in this film. of जी. Aramco. Do you think it's a good start? I- Post Masan and giving your debut title in the film Aramco, do you think it's a real debut of yours? देखिए हरामखोर, पहले तो मैं सबको, मैंने अभी गुनीत को यही बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग हरामखोर की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पहले तो बिग बहुत ही बड़ा थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, हम लोग यहाँ पे नहीं होते अभी। मेरे लिए हरामखोर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि हर फिल्म बहुत स्पेशल होती है, लेकिन हरामखोर इज़ माई डेब्यू इन अ वे, क्योंकि मैंने सबसे पहली फीचर फिल्म जो शूट की है वो हरामखोर है। तो लेकिन सबसे पहली फिल्म जो बाहर आई वो मसान थी। तो अब टेक्निकली कौन सा डेब्यू है वो तो गुनीत बना पाएंगी, दोनों गुनीत ने ही प्रोड्यूस किए हैं। तो लेकिन दोनों फिल्म मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन हरामखोर का बाहर आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये श्लोक की डेब्यू है। इस फिल्म से मैंने बहुत सीखा है, बहुत ग्रोथ हुई है मेरी वर्किंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको मैं भाई नहीं बुला रही हूँ अभी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिपोर्ट कार्ड सो फार। नवाज भाई बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या रहा? शक्तिमान की मैं बात करूँ, अलग-अलग किरदार लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग, यू नो, और उन बच्चों के साथ डायरेक्ट करना, उनके साथ वो डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन। बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है काम। मुझे डर रहता है बच्चों के साथ और जानवरों के साथ काम करना। सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहाँ पे रिएक्ट कर देते ना, कुछ नहीं पता होता। और बहुत अनकन्वेंशनल होता है उनका परफॉर्मेंस। आपको कन्वेंशनल एक्टर का मालूम होता है, अच्छा यहाँ पे ये पॉज लेगा, यहाँ पे ऐसे बोलेगा, थोड़ा मालूम होता है। लेकिन बच्चे कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। अच्छा, करते हुए तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाती है। आप किसी, जैसे गाय को दिखानी है तो वो कहीं भी रिएक्ट कर देगी, लेकिन बहुत अच्छी लगती है वो। चक्कू भाई इसलिए बुलाया था क्योंकि पतंग पिक्चर में मेरा चाकू नाम था, तो चक्कू भाई। शामू एक्चुअली वो जिस जगह से आए वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई भाई चाचा ये सब बोलने की मतलब वो नहीं है, मतलब खुले टाइप का बंदा है वो मेरे लिए ना अल पचिनो था वो एक्चुअली। वो जब बैठता था, जैसे श्लोक ने बताया, तो ऐसे करके बैठता था, हे चक्कू भाई इधर आ, ऐसा। आई हैव टू से दैट मैंने नवाज़ भाई के साथ काफ़ी काम किया है, एंड आई हैव टू से दिस, एंड मैंने कभी उनको ये बोला नहीं, बट जब कैमरा ऑन होता है ना तो नवाज़ भाई इज़ दैट कैरेक्टर एंड इट इज़ मैजिक टू सी हिम डू दैट। और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है ना, ऑफ टेक, आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गए वो, कहीं मतलब क्राउड में, मतलब हम, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है बिकम्स दैट, चाहे वो हरामखोर, चाहे वो मॉनसून शूटर, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, चाहे हमने जितना भी काम किया ना, तो टू बी दैट पर्सन जो सब में घुल मिल जाता है, जो इतना ईज़
कि कोई उनको ऐसे बोल सकता है ऑन द सेट, कोई ऐसे बात कर सकता है, इज़ अ गिफ्ट, यू नो. एंड सबको लगता है कि ये हमारे अपने और हम जाकर इनसे ऐसे बात कर सकते हैं. तो सेट पर हमेशा ये माहौल होता है कि मतलब हर कोई छोटे बच्चा भी आकर अरे ऐसे बात कर सकता है, बिकॉज ही अलाउज इट, यू नो. तो वो बहुत मैजिक है, वो एक बहुत मैजिक है एक इनका. तो थैंक यू. नवाज भाई आपसे सवाल है. नवाज भाई आपके सामने इधर. नवाज भाई आपने AIB के एक प्रोग्राम में कहा कि छोटी फिल्मों को जब मैं शूट करता हूं तो ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती और बड़ी फिल्मों में लोग तालियां बजाते हैं. तो इस फिल्म में आपको मिली थी जब आप शॉट करके निकलते थे या क्या था? ज़्यादा लोग ही नहीं होते थे. मतलब कहाँ पे ये फिल्म, ये हरामखोर कहाँ पे तालियां, मतलब जब आप शॉट करते थे शॉट के वक्त, शॉट के वक्त जो नहीं शॉट के वक्त तो ज़्यादा पता नहीं चलता कि भाई काम अच्छा किया है या बुरा किया है. और क्यों आपने AIB में ये बात बोली थी, क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? नहीं क्या होता है कि छोटी फिल्म क्या छोटे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती है ना. अभी क्या होता है कि अगर कोई फिल्म 200 करोड़ कमा ले और उसमें जो सीन कर रहा हूँ मैं, तो चाहे इतना कोई ख़ास सीन नहीं, लेकिन यार क्या सीन करता है बंदा, माय गॉड. और वही उससे भी बढ़िया सीन जैसे ये हिट फिल्म में भी होता है. हिट फिल्म हो जाती है ना, उसमें सारी परफॉर्मेंस की सब एप्रिसिएशन होता है. फिल्म फ्लॉप हो जाए, कितनी दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर दो, मैं डिनेरो को ब्रांडो को आके भी करवा लूँ, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो अरे यार क्या कुछ नहीं है सब. और एक बात और बोली थी आपने कि शाहरुख खान कई बार टेक देते हैं लेकिन सलमान भाई सिर्फ एक बार आते हैं और एक ही टेक में वो फिनिश कर जाते हैं. नहीं कई बार नहीं देते वो टेक, वो भी एक ही टेक में ओके कर देते हैं. भाई मेरे से ये सब वो ऐसा होता है कि कभी कभी मन करता है एक टेक ओके हो गया, अब दोबारा फिर से कुछ और निकालते हैं चीज़ इस टेक में, वेरिएशन में, यू नो वैसा होता है. और भाई ये नहीं कि भाई आपने बोला भाई जो है तो एक टेक ही देते हैं, उसके बाद मना हाँ भाई का ये है कि एक टेक हो गया ओके, अब दोबारा नहीं मांगने का है. नवाज भाई मैं ये कह रहा था कि रियल लाइफ में जैसे मान लीजिए कि में आपने बेमिसाल अभिनय किया है, नेगेटिव कैरेक्टर निभाया है, लेकिन जब रियल लाइफ में आपको अगर निगेटिविटी होता है, मतलब आपके बारे में कोई खबर ऐसी होती है जो आपको दिल को अच्छी नहीं लगती, तो फिर कैसा महसूस होता है आपको एज अ सेलिब्रिटी, एज अ इंडिविजुअल? रियल लाइफ में ऑफकोर्स दुख होता है, कोई अगर नेगेटिव खबर आती है ना, दुख होता है. हालांकि मैं उसमें भी रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ, मैं ऐसा दिखाता हूँ मैं बहुत आराम से हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, यू नो. बट आई थिंक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ. नवाज भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं एक्टर बनने के लिए. जब भी मैं बात करता हूँ तो नवाजुद्दीन का नाम आ जाता है. तो आपकी जो संघर्ष की कहानी हरामखोर तक रही है, तो उन लोगों के लिए जो लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, नए चेहरे हैं और आपका एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खैर मैं मैसेज देने को लायक तो अभी हुआ नहीं, मेरा भी शुरुआती है. अगर देखा जाए तो 2012 से मेरी शुरुआत हुई है, क्योंकि तभी से मेरी फिल्में आनी शुरू हुई. बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुजफ्फरनगर, नोएडा उस वेट से आ रहे हैं अब तक जी, और आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं उन मैं तो देखो उन लोगों के लिए कुछ तो कहेंगे. मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो वो लेके आते हैं अपने शहरों से, अपने बचपन से, वो चीज़ें संजो के रखें, क्योंकि वही USP होती है. अगर आपकी सफलता की बात करें तो आपकी इतने सालों में आपके सफलता के पीछे कौन रहा, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? नहीं मैं अभी कहाँ अपने आप को सफल मानता हूँ. मैं तो अभी शुरुआत है. अभी अगर अभी से अपने आप को मानने लगो कि मैं सफल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं करप्शन आने लगेंगे दिमाग में. तो मैं नहीं मानता. मेरा काम है काम करते रहना. जब मैं काम करूँगा तो मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करूँगा. ये इस कॉन्फिडेंस से मैं आता हूँ. भले ही हो पाए ना हो पाए वो दूसरी बात है. नवाज भाई आपने एक इंटरव्यू में कहा कि लड़कियां पटाने के लिए आप पतंग उड़ाया करते थे और पतंग के माध्यम से मैसेज दिया करते थे. कभी कुछ ऐसा हुआ किसी ने आपको हरामखोर का टैग दिया हो? कौन से जख्म को रोद रहे हो? नहीं, इज इट कभी ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ कि आपने किसी को सेट करने के लिए पतंग उड़ा के छत पे छोड़ दिया और पैगाम दे दिया आई लव यू? नहीं मैं एक्चुअली पता क्यों एक्टर बना, मैं उधर से रिजेक्ट हो गया था. तो मैंने कहा कोई ऐसा डिपार्टमेंट करते हैं जहाँ अपनी जो अंदर की वो पूरी भी हो जाए और ऐसा भी लगे कि लड़की पट भी गई. तो फिल्मों में ऐसे ही होता है ना कि प्यार भी, रोमांस हो रहा है, और रोमांस में मैं महसूस करने लगता हूँ कि वहाँ पे तो रियल लाइफ में तो हुआ नहीं था. मैंने चलो यहाँ हो गया, भले चाहे फिल्म में हुआ हो तो अच्छा है, ठीक है. नवाज, यू वर्किंग ऑन मंटो, एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं आप. क्या
क्या ब्रीफ था और क्या ओमपुरी साहब भी फिल्म का हिस्सा थे? मंटो क्या हिस्सा था? ओमपुरी साहब हाँ, ओम साहब तो खैर मुझे तो बड़ा हमें क्या सबको बड़ा अफसोस हो रहा है, ओम साहब नहीं रहे और देखो अभी तो काम कर रहे हैं, मार्च में स्टार्ट होगी कुछ ना कुछ, तो फिर उनकी तो खैर क्षति जो है कोई पूरी नहीं कर सकता, बट लेट्स सी। नवाज मेरा भी जो सवाल आपसे एक और है नवाज, जिसमें आपको शायद मेरा सवाल अच्छा ना लगे, क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके या पाकिस्तानी मेल आर्टिस्ट हो या फीमेल आर्टिस्ट हो, इस तरह की खिलाफत हिंदुस्तान में होती रहती है। आप तो किरदार ही एक ऐसी शख्सियत का करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचा है, मंटो साहब की बात कर रहा हूँ, तो किसी तरह की भैया वो तो 8 साल रहे थे वहाँ पे, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे निकाली, यहाँ इंडस्ट्री में थे वो, आई थिंक वो काफ़ी साल तक यहाँ पे रहे थे। आखिरी के जो 5-6 साल थे उसमें वो पाकिस्तान में रहे थे, लेकिन शख्सियत तो यहीं की थी वो। नवाज भाई दिस साइड, एक एक्टर के तौर पे आपकी काफ़ी तारीफ होती है, तो क्या कभी दर्शक कभी आपको 6 पैक वाले रोमांटिक किरदार में भी देख पाएंगे आने वाले दिनों में? अगर ऐसा कोई रोल मिला तो 6 पैक्स भी निकालूंगा। मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। Somebody had a question for Shweta. Yeah, ma'am, just a second. I'll come back to you. वेब सीरीज़ का एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप बरेली में भी बैठ के देख सकते हैं, बॉस्टन में भी बैठ के देख सकते हैं। तो वेब सीरीज़ की एक अलग टाइप ऑफ एपिसोडिक होता है। तो बट एज एन एक्टर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि मीडियम या फिल्म कितनी बड़ी है छोटी वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका किरदार क्या है और आप क्या स्टोरी क्या कह रहे हो तो वो मैटर करता है। तो मेरे लिए एक्साइटिंग ये था क्योंकि मैंने मसान की शूटिंग बनारस में की है, हरामखोर की शूटिंग अहमदाबाद के पास एक छोटा सा टाउन था वहाँ की है, तो मुझे बाहर जाके शूट करना था। तो मेरी तमन्ना थी कि मुझे भी अब्रॉड जाना है, तो वो द ट्रिप करके जो वेब सीरीज़ है उससे हुआ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। लेकिन फ़र्क ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो एक्टिंग ही, प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं लेकिन एक्टिंग सेम रहती है। नहीं नवाज भाई, उसका क्या स्टेटस है चंदा मामा दूर के? और जुलाई में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़ीरो ग्रेविटी रूम में जाके और अंडर द वाटर, ये वो सब, उसके लिए थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए।